रावतसर में आज कांग्रेस पार्टी ने महंगाई, रसोई गैस की किल्लत और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष मनीष मक्कासर के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए नाले की गैस से चाय बनाकर महंगाई और गैस संकट पर सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया और खाली गैस सिलेंडर को माला पहनाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदर्शन से पहले सांकेतिक धरना भी दिया गया, जिसमें वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर महंगाई, गैस आपूर्ति और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही रावतसर में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और प्रशासन से अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की। महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर हमारे राजस्थान के प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के अंदर मंडल वाइज, ब्लॉक वाइज और जिला हेडक्वार्टर पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी कड़ी के अंदर आज रावतसर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसमें बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज एसडीएम साहब को, सभी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, परिवार के जो लोग हैं, सभी ने हमारे मंडल अपने जो अध्यक्ष जी है देवलाल जी मटोरिया और यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी हैं, उन सबके नेतृत्व में आके हमने एसडीएम को ज्ञापन नहीं किया। उन्हें बताया इस महंगाई की, बढ़ती महंगाई की वजह से, क्योंकि आज सिलेंडर के अपने दाम देख सकते हैं। अगर महंगाई बढ़ी है तो कम से कम लोगों को वो उपलब्ध तो होना चाहिए। महंगाई भी बढ़ी और इसके साथ में काला बाजारी बढ़ाने के लिए ये बीजेपी के लोग जो ये बातें करते हैं। पहले आपने देखा होगा डीएपी यूरिया किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है, अगर डबल रेट में आप दो तो आपको यूरिया मिल जाती है, डीएपी मिल जाती है। ये भी सिलेंडर की आज हालत हो जाती है। गैस सिलेंडर जो घरों में यूज़ होता है उसको कम से कम आज डबल रेट में अगर आप लेना चाहते हो तो आपको उपलब्ध है, और अगर सही रेट में सही दाम में मिले तो आज उपलब्ध नहीं है। घरों की जो समस्या हो रखी है, घरों के अंदर तो बहन बेटियों ने चूल्हा जलाना भूले नहीं है। अभी आपके सामने एसडीएम कार्यालय के सामने हमारे बहन बेटियाँ, उन्होंने चूल्हा जला के सभी को चाय बना के पिलाई है, ये तो वो भूली नहीं है। पर आपने देखा होगा कि बेरोजगारी की वजह से हमारे युवा साथियों ने कम से कम कोई ऑटो चला रहे हैं, कोई सारे सड़कों पर ढाबे चला रहे हैं, उन लोगों का जीवन यापन होना मुश्किल हो रहा है। सबके ढाबे होटल बंद हो चुके हैं और जो यात्री सड़कों पर जा रहे हैं उन्हें खाने के लिए और चाय पीने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि किसी के पास गैस सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर की वजह से उनका काम कैसे चलेगा। इसी महंगाई को लेकर आज हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। मोदी जी का पुतला भी जलाया है और चूल्हे के ऊपर यहाँ पे चाय भी बनाई है हमने, क्योंकि गैस सिलेंडर को लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो एसडीएम कार्यालय के आगे जो नाली जा रही है, प्रयास कर रहे हैं अभी अध्यक्ष जी हम सब लगे हुए हैं उसमें गैस निकालने के लिए। शायद उस गैस से लोगों का भला हो जाए, घरों में चाय रोटियाँ बनने लग जाए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि नाली में से गैस निकलती है। तो हम प्रयास करें, काफ़ी देर से अभी तक हमारी वो जो बात है उसका हल निकला नहीं है। और बढ़ती हुई यहाँ पे हनुमानगढ़ में भी आपने रावतसर में देखा होगा, पूरे हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। चोरियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रावतसर में भी लगातार चोरियाँ हो रही है, कोई चोर इनको मिल नहीं रहा है। घरों में लोगों को मुश्किल हो रखा है, अकेले घरों में बैठ देते हैं। तो आजकल आपने देखा बढ़ते हुए नशे की वजह से, इस चिट्टे की वजह से युवा साथी जो है, जो चिट्टे की इस गिरफ्त में आए हुए हैं, वो चोरियाँ करने लगे, घरों में किसी घुस गए तो वो उनका मर्डर तक कर सकते हैं उनको पैसे लेने के लिए। हालत बहुत ख़राब है इस पूरे राजस्थान की। जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, पूरे राजस्थान के अंदर व्यापारी, मजदूर, किसान, जो बेरोजगार हमारे युवा साथी है, सब त्रस्त हैं इस बात से लेकर। हनुमानगढ़ में भी सीएम साहब आए, महिला दिवस के ऊपर सम्मान के लिए महिलाओं के लिए वहाँ पर बहन बेटियों को अपमान किया गया, उनकी सर से चुनियाँ उतारी गई। ये यहाँ का हनुमानगढ़ के नेताओं की तो जो बीजेपी लोग जीते हैं उनकी चल ही नहीं रही कहीं पे। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक विनोद जी गोठवाल लगातार इस क्षेत्र की समस्या को लेकर विधानसभा में गरज रहे हैं, और वहाँ पे कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही। तो तानाशाह सरकार है, चुनावों से ये सरकार भाग रही है। जब भी चुनाव की बात करते हैं, आपके मीडिया बंधु नेताओं से बात पूछते हैं, चुनाव को लेकर सवाल पूछते हैं, तो वो भाग खड़े होते हैं वहाँ से, क्योंकि चुनाव कराना नहीं चाहते। क्योंकि धरातल पर इनको पता है कि आने वाले समय में बीजेपी का एक वार्ड मेंबर भी जीतने की स्थिति में नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस के प्रधान प्रमुख बने हुए, सरपंच भी कांग्रेस पार्टी संबंधी लोग हैं वो बनेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे, विपक्ष की भूमिका में लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब भी हमने रावतसर में एसडीएम साहब को ज्ञापन मिलने के लिए गए तो आपने देखा वो किस तरह से बात कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब को मैं चेताना चाहता हूँ, ये सरकारें आती जाती रहती हैं, 2 साल का समय रहा है। एसडीएम साहब पूरे राजस्थान में आखिरी छोर पे दिखोगे आप, यहाँ की जनता की आवाज़ सुने, ज़्यादा तेवर गर्मी के तेवर में बात मत करें। हम लड़ना भूले नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ी और लड़ते भी रहेंगे। इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया के सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे राजस्थान में हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष होने के नाते क्षेत्र के लोगों की, बहन बेटियों की जो हमारी कमजोर है, हमारे क्षेत्र के लोगों की जो दिक्कतें हैं, उन
लोगों को आप पूरे राजस्थान पटल पर दिखाते हैं। इस बात के लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज जैसा कि आपको पता है, आदरणीय खड़गे जी के आह्वान पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के आह्वान पर जो लगातार महंगाई बढ़ रही है देश में, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मनीष जी मक्कासर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पर हमने किया है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे पदाधिकारी है, वो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है, जो चूल्हे पर हमने चाय बनाई है, इन सब के माध्यम से हमारा विरोध पर हमने दर्ज कराया है। आज देश के अंदर वास्तव में हालात बहुत बुरी हो रही है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, देश पर कर्ज बढ़ रहा है, जो वास्तव में चिंताजनक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संघर्ष करती रहेगी।